बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ नॉलेज चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ MTH 100 के लेक्चर नंबर 23 से लेके 28 तक के प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस that passes through the point 6, 4, -7 and its perpendicular line to a 2x plus 3y is equal to 8। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड करना है। ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि एक पॉइंट जो कि 6, 4, -7 से गुजर रही है और वहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन है जो कि 2x plus 3y is equal to 8। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया था। तो सबसे पहले आपके पास जो परपेंडिकुलर लाइन गिवन है, आपने वहाँ से स्लोप निकाल लेना है। आपने स्लोप क्यों निकालना है? जैसा कि आपको यहाँ पर एक मसावत नज़र आ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है। ये फार्मूला किस चीज़ का है? इक्वेशन ऑफ लाइन का, जिसके अंदर हमें एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए, तब हम वहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लोप को हम हमेशा m से रिप्रेजेंट करेंगे। m का मतलब यहाँ पे स्लोप होगा और y1 x1 वो पॉइंट होंगे जहाँ पे हमने इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। यानी हमने क्या करना है, हम किसी भी चीज़ की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं अगर हमें एक पॉइंट गिवन हो जिसमें x और y की वैल्यू मौजूद है और एक हमें स्लोप गिवन हो। तो पॉइंट हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने दे दिया है, हमने क्या करना है, हमने स्लोप निकालनी है। तो स्लोप निकालने के लिए उसने कहा है कि ये परपेंडिकुलर टू द लाइन है। परपेंडिकुलर की बात बाद में करूँगा, सबसे पहले आपने स्लोप देखें कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपके पास जो इक्वेशन गिवन थी, आपने स्टूडेंट्स करना क्या है, मैंने वो इक्वेशन लिख दी है। उसके बाद मैंने क्या किया, तो मैं आपको यहाँ पे एडवांस बता देता हूँ कि आपने y = mx + c की फॉर्म बनानी है। ठीक है, इस फॉर्म में ले जाना है आपके पास जो भी इक्वेशन गिवन हो। तो इस फॉर्म में जाने के लिए मैंने जो y वाली फॉर्म थी उसको एक तरफ ले आया हूँ और बाकी तमाम तर चीज़ों को मैं एक तरफ ले आऊँगा। फिर y के साथ जो भी होगा उसको मैं डिवाइड कर दूँगा। मैंने लेफ़्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ y को शो करवाना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मेरे पास जो क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन गिवन थी, मैंने उसमें से y वाली चीज़ को इधर आया तो ये पॉजिटिव की हो गई और ये 8 उधर जाके नेगेटिव का हो गया। फिर मेरे पास y के साथ जो 3 था, मैंने इस पूरी मसावत में डिवाइड कर दिया। 2 के बटे में 3 आ गया, 8 के बटे में 3 आ गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टूडेंट, अगर मैंने आपको जैसे ही बताया था कि जो y = mx + c वाली फॉर्म हमारे पास है, अगर आप कंपेयर करें जो कि मैंने नीचे लिखी हुई है, तो x के साथ जो भी चीज़ होती है वो हमारा m होगा। हमें यहाँ से m फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ से m को क्या कर लिया, निकाल लिया। दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास ये लाइन पैरेलल होती तो हमने m यही इस्तेमाल करना था। अब उसने कहा था कि ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो भी स्लोप होगी हमने उसको उल्टा भी देना है, साथ में माइनस भी लगा देनी है। ठीक है, अब हमारे पास फाइनल परपेंडिकुलर स्लोप फाइंड हो चुका है। ये पॉइंट, ये स्लोप और वो पॉइंट मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। आप देख सकते हैं कि m की जगह पे m का आंसर और जो हमें गिवन थे 6 वाओ -7, ये हमें पॉइंट गिवन थे, जिसमें पहला पोर्शन x का होता है और दूसरा पोर्शन y का होता है। y - y1, तो इसका अपना नेगेटिव साथ शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर m की वैल्यू, फिर x को छोड़ दिया, फिर x1 की जगह पर 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिर क्या हुआ, इस माइनस ने
नेक्स्ट माइनस को पॉजिटिव करके वाई को प्लस का कर दिया, बटे वाला 2 जो है इधर आके मल्टीपल हो चुका है, और फिर ये वाली फॉर्म वैसे की वैसे आ रही है। फिर 2 ने मल्टीपल होना है वाई के साथ, फिर 2 ने मल्टीपल होना है 7 के साथ, इसी तरह से स्टूडेंट फिर 3 ने एक्स के साथ, फिर 3 ने -6 के साथ। मल्टीपल होने के बाद प्लस माइनस करने से आपके पास फाइनल जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी फाइनल आंसर होगा। सो क्वेश्चन को मैं दोबारा से जो है वो रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, और एक हमारे पास पॉइंट है। हमने क्या किया, हमने इस लाइन से स्लोप निकालनी है। स्लोप निकालने के लिए अपने y=mx+c का सहारा लेते हुए उसके साथ कंपेयर करते हुए वहाँ से m को बाहर निकाल लेना है, और परपेंडिकुलर होने की वजह से आपने क्या करना है, इसके स्लोप को उल्टाना भी है और माइनस भी लगानी है। फिर आपने इस पॉइंट का सहारा लेना है। पॉइंट और स्लोप जैसे ही आपको गिवन हो जाए आपने इस फार्मूले में पुट करके उस इक्वेशन को फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है जी 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमसे पूछा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट। हमें ये पॉइंट गिवन है, हमसे कहा जा रहा है कि आपने स्लोप निकालनी है। अब देखें, पहले मैंने आपको एक इक्वेशन से स्लोप निकालना बताई थी। अब यहाँ पे दो पॉइंट अगर हों तो तब कैसे स्लोप निकालते हैं। सो स्टूडेंट, इसका भी फार्मूला है हमारे पास। अब देख सकते हैं, जब हमारे पास दो पॉइंट होंगे तो स्लोप का फार्मूला हमारे पास y2 - y1 बटा x2 - x1, m स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। और y2 y1 क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये मेरे पास x1 है, ये मेरे पास y1 है। इस तरह से ये मेरे पास x2 है और ये वाला 4 जो है वो मेरे पास y2 है। अब y2 - y1 मतलब 4 माइनस ये वाला पोर्शन जो कि -5 है, तो 4 माइनस -5 और x2 की वैल्यू फिर x1 की वैल्यू पुट करने के बाद फिर आगे इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। इस माइनस की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर 1 - 2 वो माइनस रह जाएगा, 9 बटे में -1 उससे माइनस का 9 आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जी नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या आ जाता है जी कि फाइंड द स्लोप। अब आपके पास एक सिंपल इक्वेशन गिवन है, आपने यहाँ से स्लोप निकालनी है। तो पहले क्वेश्चन में मैं इसका कंसेप्ट बता चुका हूँ कि हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। y को एक साइड पे करना है, बाकी सारा कुछ एक साइड पे ले जाएंगे। उससे क्या होगा कि ये 2y इधर आके पॉजिटिव का, 2y बराबर ये 11 भी इधर आके नेगेटिव का, तो 2y = 7x - 11। फिर ये वाला 2 हमने डिवाइड कर देना है पूरी मसावात पे, 7 के बटे में भी 2 आ जाएगा और 11 के बटे में भी 2 आ जाएगा। फिर जब हम कंपेयर करेंगे तो x के साथ जो भी चीज़ होती है वो हमारा स्लोप होता है। तो स्टूडेंट, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। हम इसको उल्टाएंगे नहीं, माइनस भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने उसने हमसे सिर्फ स्लोप पूछा है। हमने परपेंडिकुलर के बारे में बात नहीं की, ना पैरेलल के बारे में बात की है। तो जो भी m है वो हमारा स्लोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है आइडेंटिफाई करना है आपने सेंटर और रेडियस। यहाँ से आपने सेंटर का पॉइंट भी निकालना है और आपने रेडियस r भी निकालना है। आपको जो गिवन है वो सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया जी। हम जानते हैं जी कि इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है वो हमारे पास x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। अब स्टूडेंट, हमने करना क्या है, हमने हमारे क्वेश्चन के मुताबिक, अब देखें, x - 0 का होल स्क्वायर मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ y - k, तो k की जगह पे क्या आ रहा है 7 इज इक्वल टू r का स्क्वायर होता है। हमारे पास r के स्क्वायर की जगह पे क्या मिल रहा है 13, तो मैंने 13 का स्क्वायर रूट लगा के स्क्वायर बना दिया। यानी कि मैंने अपने उस क्वेश्चन को इस मसावात के मुताबिक लिखा है कि x का, इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो मेरे पास मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और ये फॉर्म इसलिए बनाई है
ताकि मैं यहाँ से एच और के का आंसर भी बता सकूँ और आर का आंसर भी बता सकूँ, जो कि उसने हमसे पूछा है। अब ये जो एच और के थे ये सेंटर के पॉइंट होते हैं और आर हमारे पास रेडियस होता है। तो देखें, एच की वैल्यू मेरे पास 0 शो हो रही है और के की वैल्यू मेरे पास 7 शो हो रही है। तो 0 और 7 ये मेरे पास सेंटर के पॉइंट हैं और रेडियस मेरे पास 13 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, इस तरह से हमने दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज़ द डोमेन एंड रेंज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड कॉज इनवर्स x। हमने दोनों के डोमेन भी बतानी है और रेंज भी बतानी है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास साइन और कॉज दोनों की डोमेन सेम होती है इनवर्स में, चूँकि इनका आंसर -1 से लेके +1 तक ही जाता है। ठीक है, चाहे वो साइन हो चाहे वो कॉज हो। तो चूँकि इनवर्स है तो डोमेन हमारे पास क्या आएगी, -1 से 1 दोनों की, चाहे वो कॉज हो चाहे वो साइन हो। तो अगर हम रेंज की बात करें तो हमें पता है π/2 पे हमें साइन पे वैल्यू 1 मिलती है और -π/2 पे -1 मिलती है। तो रेंज जो साइन की होगी वो -π/2 से +π/2, जबकि अगर हम कॉज की बात करूँ तो कॉज 0 पे 1 और पाई पे -1। सो 0 और पाई कॉज की रेंज, π/2 माइनस का और π/2 पॉजिटिव का, ये आपके पास साइन की रेंज होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, जिसमें उसने कहा था कि प्रूव द पैथागोरियन आइडेंटिटी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकन स्क्वायर थीटा। सो स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो मैंने आइडेंटिटीज़ यहाँ पे लिख ली हैं। हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो tan थीटा हमारे पास स्टूडेंट होता है साइन बटा कॉस, जो कि यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ। मैंने tan की जगह पे साइन बटा कॉस लिखा, स्क्वायर की वजह से मैंने साइन पे भी स्क्वायर आ गया, कॉस पे भी स्क्वायर आ गया। फिर 1 हमारे पास एज इट रह जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कैसे आया, हमने आगे जुज़ाफ को ले लिया। फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है और 1 ओवर कॉस स्क्वायर, तो 1 ओवर कॉस क्योंकि सीकन होता है तो इन पे स्क्वायर है तो वो सीकन का स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से हमारे पास पहला प्रूव हो जाता है। सेकंड ये था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकन स्क्वायर थीटा। जिस तरह स्टूडेंट हमारे पास tan साइन बटा कॉस था, कॉट थीटा हमारे पास कॉस बटा साइन होता है। स्क्वायर की वजह से दोनों पे स्क्वायर आ जाएंगे। फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से साइन स्क्वायर, एलसीएम होने से मल्टीपल होने से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, फिर वो 1 के बराबर बन जाएगा। अब जिस तरह 1 ओवर कॉस सीकन था, इस तरह से 1 ओवर साइन कोसिकन होता है। इन पे स्क्वायर था तो वो कोसिकन का स्क्वायर बन जाएगा। सो इस तरह से हमारे पास दोनों ही आइडेंटिटीज प्रूव हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 7, एक्सपैंड द सम एंड डिफरेंस फार्मूला। हमने इनके फार्मूला बताने हैं कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर होता है। साइन ए प्लस बी जो है वो साइन ए कॉस बीटा प्लस कॉस बी साइन बीटा। साइन के अंदर जब प्लस होगा तो साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए साइन बी। अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, बाकी किसी किस्म की कोई चेंज नहीं होगी। अगर होता हमारे पास कॉस ए प्लस बी तो कॉस ए कॉस बी, कॉस के जब आएंगे तो फिर अलामत आगे चेंज होगी, पहले पॉजिटिव है तो बाद में नेगेटिव आएगा। यानी कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा होता तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो वो कुछ कॉस के फार्मूले हैं। हमारे क्वेश्चन के मुताबिक साइन था तो हमने साइन के फार्मूले लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, तो यूज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी टू प्रूव दैट tan y ओवर साइन y इज इक्वल टू सीकन y। सो स्टूडेंट्स, हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया है। जैसा कि आपको पता है tan हमारे पास साइन बटा कॉज होता है। मैंने क्या किया जी, tan की जगह पे साइन बटा कॉज लिख दिया, बटे वाला साइन वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या होगा,
साइन ऊपर वैसे का वैसे, जो साइन के बटे में कॉस था वो नीचे वाले साइन वाई के साथ आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, 1/cos रह जाएगा। और हमने अभी पढ़ा था 1/cos सीकन के बराबर होता है। इस तरह से हमारा ये प्रूव भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये लेक्चर एंड होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए ऑल द बेस्ट।